छोटी छोटी जो पुस्तिकाएं आज प्रकाशित हुई है, परंतु बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं हैं। अपने हृदय और मस्तिष्क को खुला रखकर अगर इनको पढ़ते हैं तो अनेक ग्रंथों के अध्ययन से या अनेक वर्षों के अनुभव से जो बोध मन में प्रकट होता है वो इसके सोच समझकर किए हुए वाचन से हमको मिल सकता है। ये विषय ऐसा है और इसका लेखन भी इस प्रकार से हुआ है। क्योंकि विषय तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। लद्दाख के आचार्य कुशक बुकुला जी के योगदान का है, उनके जीवन के परिचय का है। और कुछ वर्ष है 2 वर्ष पूर्व 5 अगस्त को 370 हटाया गया, उसको लेके जो चर्चा उस समय चली थी उसकी पुस्तक है। परंतु इसका संदर्भ इतना सा मात्र नहीं है। आचार्य कुशक बकुला जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे लिए एक बोध देने वाली भी है और हमारे लिए हमारा पथ प्रदर्शित करने वाली भी है। जब कबायलियों का आक्रमण हुआ तो स्वयं लामा होकर भी उन्होंने अकेले पूरे लद्दाख के तरुणों में जागृति की और कबायलियों को स्कर्दू में रोक दिया। यानी देश के प्रति अपना कर्तव्य ऐसे समय में क्या होता है, इसका निस्संदिग्ध उत्तर उन्होंने दिया। हम स्वतंत्र हुए ही थे और जम्मू कश्मीर के बारे में, यानी उस समय का जम्मू कश्मीर, आज का लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, इसके बारे में विवाद तो चल ही रहा था। भ्रम की स्थिति थी बहुत सबके मन में। परंतु उस भ्रमजाल में न फंसते हुए स्पष्ट निर्णय और तरुणों को उन्होंने जगाया। ये विचार नहीं किया कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना आ रही या भारत सरकार की नीति क्या है, मैं अधिकृत हूं कि नहीं। देश पर आक्रमण है, आक्रमणग्रस्त देश के नागरिकों का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने सीधा किया। कई बार ऐसे प्रयास होते हैं और उसको ऐसी चर्चाओं में उलझाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही हमने देखा है कि वहां की परिस्थिति के नियंत्रण के लिए सेना कुछ करती है, उसमें कुछ हानि भी होती है इधर उधर की, तो सेना को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है और मुद्दे टेक्निकल होते हैं। इतनी हिंसा पूर्व में हुई जम्मू कश्मीर में। हर हिंसा का जब प्रतिकार होने लगा, प्रतिकार जनता से नहीं, अधिकृत सरकारी संस्थाओं से हुआ, सेना से हुआ, वहां की पुलिस से हुआ, सरकार ने उसके लिए कुछ किया या करना चाहा, तो हमेशा मानवाधिकार का प्रश्न खड़ा किया गया। तो ऐसे तांत्रिक बातों में उलझा कर जो होना चाहिए वो होने नहीं देना, ये प्रयास चलता है। और हम लोग भी विचार करने वाले लोग हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये तर्क आते हैं तो कभी कभी हम लोग भी भ्रमित होते हैं। परंतु एक बात साफ है, भारत हमारा देश है और इस देश के मानहानि का प्रयास करने वाले, इस देश की अखंडता और एकात्मता को तोड़ने का प्रयास करने वाले
अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य तकनीकी बातों में न उलझते हुए, अर्थात अपने देश के कानून संविधान का सम्मान रखते हुए, परंतु हमारा जो कर्तव्य है वो काम करना है हमको, उससे हमारा संविधान कानून रोकता नहीं। उन्होंने वो किया, और क्यों किया? वो तात्कालिक जोश नहीं था। आगे चल के विधानसभा में वो चुने गए, नियुक्त किए गए, और शेख अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे, सदर रियासत थे, और उनकी तूती बोलती थी। तब उन्होंने अपने पहले भाषण में ही साफ साफ कह दिया कि हमको भारत के साथ रहना है, और किसी मजबूरी में हम इस बात को नहीं कर रहे या भावना के आवेग में नहीं कर रहे। लद्दाख की परंपरा, लद्दाख का संप्रदाय, वहां का बौद्ध मत आदि सारी बातें सुरक्षित रखते हुए लद्दाख की अगर उन्नति होनी है तो वो भारत के ही संविधान के अंतर्गत हो सकती है, इसको हम जानते हैं। सोच समझ के आगे चल के हम देखते हैं क्यों उनको भेजा गया मंगोलिया, रशिया। अब हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं क्या, पता नहीं। हमारे इतिहास में भी एक समय ऐसा था जब हमारे धर्मस्थान नष्ट किए गए और अपने धर्म का पालन करने के लिए हमारे संतों महंतों तक बलिदान करना पड़ा। सामान्य लोगों के तो नरमुंडों के ढेर लगे और मनों से यज्ञोपवीत टोले गए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जैसे महापुरुष को अपना बलिदान करना पड़ा। ऐसे दिन हमने देखे हैं, वो अगर हमको पता होंगे और याद होंगे तो हम वह दर्द समझ सकते हैं जो मंगोलिया और रशिया के साइबेरिया के भाग में जो बौद्ध मतानुयायी थे उनको हुआ होगा। उस समय साम्यवादी शासन की प्रस्थापना होने के बाद उनके गुंफाओं को, मठों को उद्ध्वस्त किया गया, धर्मगुरुओं को मार दिया गया, अपने धर्म का पालन करने को प्रतिबंध कर दिया गया। लेकिन जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ तो स्टालिन के ध्यान में आया कि लोगों को अगर पुरुषार्थी बनाना है और जर्मनी के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए खड़ा करना है तो कम्युनिज्म काम नहीं आता है। इसलिए वहां के जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स मतानुयायी थे उनके लिए उसने इतिहास की दुहाई दी। जिनके वंश का पूर्ण निकंदन कर दिया था उन पूर्वजों की दुहाई दी। पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, इसके गुणगान गाने लगे और बौद्ध मतानुयायियों के लिए उन्होंने फिर से धर्म का पालन करने की अनुमति दे दी। जहां विध्वंस हुआ था वहां कुछ पुनर्रचना करना भी प्रारंभ किया। परंतु जो नष्ट हुआ था वो वापस लाना सामान्य लोगों के लिए कठिन था। ग्रंथ नहीं थे, आचार्य नहीं थे, बस केवल जितना याद है उतना ही मालूम था। और मंगोलिया में तो लगभग द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और वहां कम्युनिस्ट शासन लागू हुआ। लंबे समय तक मंगोलिया के भी सब लोगों को ये यातना सहन करनी पड़ी और वहां कोई बाहर से आक्रमक वगैरह आया नहीं, किसी को राष्ट्रवाद के उभारने की आवश्यकता नहीं लगी। ऐसे में कुशक बकुला मंगोलिया में राजदूत बन के गए, भेजा गया उनको। और कहा जाता है उसके जो लौकिक साक्ष्य मिलने चाहिए ऐसे साक्ष्य भी उनके महापरिनिर्वाण के बाद मिले। कुशक बकुला ये तथागत बुद्ध के जो 16 पार्षद हुआ करते थे स्थविर, उनमें से एक बकुला उनके 19वें अवतार थे। उनके परिनिर्वाण के बाद वो एक नेवला दिखा, कुछ उनके स्थान पर और ऐसे जो उनकी परंपरा में से लक्षण मिलते वो लक्षण मिले, ये सारी बातें हैं। लेकिन
धर्मज्ञाता होने के नाते उन्होंने लोगों के खोए हुए धर्म को वापस दिया। मंगोलिया में आंदोलन चल रहा था कम्युनिस्टों के विरुद्ध। अब यहां भी एक बात देखने लायक, हमारे सीखने लायक है। रशिया का तो जर्मनी के खिलाफ युद्ध था, मंगोलिया में अपने ही लोगों के खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन था, वहीं के लोगों का था, लेकिन विचारधारा विदेशी थी। उसको हटाने के लिए वहां के युवक आंदोलन कर रहे थे। कुशक बुकला जी ने उनको कहा, जब कबायली लद्दाख पर चढ़कर आए तो उन्होंने युवकों की सेना तैयार की और सशस्त्र संघर्ष करके उनको रोका। लेकिन यहां उन्होंने युवकों को बताया कि देखो, अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा रहना है, हिंसा मत करना, अहिंसा का पालन करो। और उस अहिंसक संघर्ष के आधार पर विजय मिली, कम्युनिस्ट शासन चला गया। इन दोनों इलाकों में, यानी मंगोलिया पूरे में और रशिया का जो बौद्ध मतानुयायी इलाका पास में ही है, साइबेरिया में, वहां उन्होंने और धम्म का पुनर्जीवन किया, जो भारत का कर्तव्य है। समय समय पर दुनिया का खोया हुआ धर्म वापस देना, संतुलन लाना व्यवहार में। स्वतंत्र भारत का जो पहला ऐसा प्रयास हुआ, उसके नेतृत्व करने वाले कुशक बुकुला थे। भारत का जो अवदान है, जो योगदान है, जो पहले रहा है और आगे भी करना है, उसका बोध हमको उनके इस चरित्र से मिलता है। स्वयं धर्म के आचार्य थे, धर्म आचरण करने वाले आचार्य, इसलिए जीवन तो उनका उस दृष्टि से प्रेरक है ही। अपनी उपासना कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, लेकिन जो पहुंच जाते हैं उनके उपासना में भेद रहता है, लेकिन उनके आचरण में भेद नहीं रहता है। ऐसा एक जीवन सारे भारत के लिए उद्बोधक जीवन है। वो अपने राष्ट्र के, विश्व के जीवन में उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला है। अपने राष्ट्र के अंदर अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका बोध कराने वाला है। इसलिए छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन महत्वपूर्ण है, बार बार पढ़नी चाहिए, ऐसी है। और दूसरा तो अरुण कुमार जी